दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाए। जय श्री राम भक्तों, मित्रों, ये कथा बहुत ही सुंदर है। ऐसी कथा सुनकर आपको आनंद आ जाएगा। स्त्री पर मोहित पुत्र। आइए कथा को श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है, यानी 5वीं या 6ठी शताब्दी में पुंडलीक नाम का एक व्यक्ति हुआ जो विष्णु भगवान की पूजा करता था और दांडी वन नामक एक जंगल में अपने माता पिता के साथ ही रहता था। वह विष्णु भगवान का भक्त होने के साथ साथ एक बहुत अच्छा पुत्र भी था जो अपने माता पिता का बहुत ख्याल रखता था। पर जब उसका विवाह हो गया तब उसने अपने माता पिता को अनदेखा करना शुरू कर दिया और पत्नी पर उसका ध्यान ज्यादा केंद्रित रहने लगा। पुत्र के दुर्व्यवहार से स्थिर होकर माता पिता तीर्थ यात्रा पर काशी पैदल निकल पड़े। जब पुंडलीक और उसकी पत्नी को पता चला तो उन दोनों ने भी तीर्थ यात्रा पर जाने का फैसला किया। तीर्थ स्थान पर पहुंचने के बाद उनकी भेंट माता पिता से होती है, जिनसे वह अपने घोड़ों की सेवा तथा अन्य कार्य करने को कहता है, जिससे वह बहुत अप्रसन्न होते हैं। जब भी रात को काफिला रुकता तो पुंडलीक उनसे कठिन कार्य करवाता था। एक दिन काफिला भारत के कुकुट स्वामी के आश्रम पहुंचा, जो कि एक समय में अपनी विचारशीलता के लिए उत्कृष्ट थे। लंबी यात्रा के चलते यात्री काफी थक गए थे, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना 2 रातें कुकुट स्वामी के आश्रम में ही बिता ली जाएं। सब लोग रात को वहीं ठहर गए। सारे लोग सो गए, परंतु पुंडलीक को नींद नहीं आ रही थी। कुछ ही समय में वह देखता है कि मिट्टी से मैले कपड़ों में एक बहुत ही सुंदर कन्याओं की टोली आ रही है। यह कन्याएं फर्श धोती हैं, संत के वस्त्र साफ करती हैं। ये सारे कार्यों से निपटने के बाद पूजा कक्ष में जाती हैं। कुछ समय के बाद जब वे पूजा कक्ष से बाहर आती हैं तो उनके वस्त्र एकदम साफ सुथरे और बिना धब्बे के प्रतीत होते हैं। उसके बाद शीघ्र ही वे सभी वहां से बिना किसी स्पष्टीकरण के ओझल हो जाती हैं। पुंडलीक इन कन्याओं से सम्मोहित हो जाता है और उनके बारे में अधिक जानने की कोशिश करता है। अगली बार जब वे कन्याएं आती हैं तो पुंडलीक उनसे पूछता है कि कौन है वे। वे कन्याएं उससे बताती हैं कि वो गंगा यमुना नदियों का स्वरूप है, जहाँ तीर्थयात्री अपने अपने पाप धोते हैं। साथ ही उसको ये बताया कि वह दुनिया का सबसे बड़ा पापी है, क्योंकि वह अपने माता पिता के साथ खराब बर्ताव करता है। उनकी टिप्पणी से पुंडलीक दंग रह गया और उसके बाद उसमें परिवर्तनकारी बदलाव आ गया और वह एक बार फिर से एक समर्पित पुत्र बन जाता है और अपने माता पिता को लेकर वापस दांडी वन जंगल में पहुंच जाता है तथा आजीवन उनकी सेवा करता है। एक दिन पुंडलीक अपने माता पिता के पैर दबा रहे थे कि श्री कृष्ण रुक्मिणी जी के साथ वहां प्रकट हो गए, लेकिन पुंडलीक पैर दबाने में इतने लीन थे कि उनका अपने इष्ट देव की ओर ध्यान ही नहीं गया। तब प्रभु ने ही स्नेह से पुकारा, पुंडलीक, हम तुम्हारा आतिथ्य ग्रहण करने आए हैं। पुंडलीक ने जब उस तरफ दृष्टि फेरी तो रुक्मिणी समेत सुदर्शन चक्रधारी को मुस्कुराते पाया। उन्होंने पास ही पड़ी ईंट फेंककर कहा, भगवान, कृपया इस पर खड़े रहकर प्रतीक्षा कीजिए। पिताजी शयन कर रहे हैं, उनकी निद्रा में मैं बाधा नहीं लाना चाहता। कुछ ही देर में मैं आपके पास आ रहा हूँ। वे पुनः पैर दबाने में लीन हो गए। पुंडलीक की सेवा और शुद्ध भाव देख भगवान इतने प्रसन्न हो गए कि कमर पर दोनों हाथ धरे तथा पांवों को जोड़कर वे ईंट पर खड़े हो गए। किंतु उनके माता पिता को निद्रा आ ही नहीं रही थी। उन्होंने तुरंत अपनी आंखें खोल दी। पुंडलीक ने जब यह देखा तो भगवान से कह दिया, आप दोनों ऐसे ही खड़े रहें, और वे पुनः पैर दबाने में मग्न हो गए। भगवान ने सोचा कि जब पुंडलीक ने बड़े प्रेम से उनकी इस प्रकार व्यवस्था की है तो इस स्थान को क्यों त्यागा जाए, और उन्होंने वहां से ना हटने का निश्चय किया। पुंडलीक माता पिता के साथ
उसी दिन भगवत धाम चले गए, किंतु श्री विग्रह रूप में ईंट पर खड़े होने के कारण भगवान विट्ठल कहलाए और जिस स्थान पर उन्होंने अपने भक्त को दर्शन दिए थे वह पुंडलीकपुर कहलाया। इसी का अपभ्रंश वर्तमान में प्रचलित है पंढरपुर। महाराष्ट्र में विट्ठल को विट्ठोबा भी कहा जाता है और पंढरी, पंढरीनाथ, पंढरपुर, विट्ठल, विट्ठलनाथ आदि नामों से भी बुलाया जाता है। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। कथाओं को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी उत्तम कथाएं आपके सामने पेश करते रहेंगे और कथाओं को शेयर जरूर करें, लोग जिससे अच्छी बातें सीख सकें। जय श्री राम भक्तों।